हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं बीटीएससी एनएम जीएनएम नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं 20 क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस में यदि डाउट हो या कॉम्प्लिकेशन हो समझने में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिटोस्कोप के द्वारा सर्वप्रथम एफ एच एस कब सुनी जा सकती है? एफ कब सुनी जा सकती है? तो एफ क्या है? फीटल हार्ट साउंड। ये हो गया एफ। ठीक है, फीटल हार्ट साउंड कब सुनी जा सकती है? एट जो है ये प्रेगनेंसी के टाइम, तो गर्भावस्था के 18वें सप्ताह से जो है जो फीटल हार्ट साउंड सुनाए पढ़ने लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? ठीक है, एक नॉर्मली प्रेगनेंसी की जो है पीरियड जो होती है वो कितने दिन की होती है? तो 280 दिन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दौरान गर्भवती महिला द्वारा क्विकनिंग का अनुभव किया जाता है? क्विकनिंग क्या है कि बच्चे जो है यूट्रस में, पेट में जो पैर जो है मारते हैं, तो वो स्पर्श करके वो पता चलता है कि हाँ देख पर इस ये हो रहा है, क्विक कर रहा है। ठीक है, तो ये कब से हम देखने का अनुभव किया जा सकता है? तो 16 से 20 सप्ताह में। ठीक है, 16 से 20 सप्ताह में क्विकनिंग का अनुभव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम कितने प्रसव पूर्व दौरा करनी चाहिए? मतलब प्रसव पूर्व दौरा क्या हो गया? होम विजिट। ठीक है, कितनी बार विजिट करनी चाहिए? तो कम से कम कितनी बार प्रसव विजिट करनी चाहिए? तो 4 बार। ठीक है, एट जो है प्रेगनेंसी से लेके एट बर्थ, बेबी बर्थ के बाद तक का जो है समय होता है पीरियड विजिट करने का, वो 4 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती महिला के लिए टिटनस टॉक्साइड की 2 खुराकों के मध्य न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? जो टीटी का इंजेक्शन जो गर्भवती प्रेग्नेंट वोमेन को जो लगाया जाता है तो उसका गैप कितना होना चाहिए? तो 2 के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो 4 सप्ताह का गैप होना चाहिए। ठीक है, एक टिटनस टॉक्साइड टीटी का, अब टीटी नहीं अब टीडी आने लगा। ठीक है, तो कितने का गैप होना चाहिए? 4 सप्ताह का। नेक्स्ट देखते हैं हम, गर्भावस्था की वह समयावधि जिसे प्रथम तिमाही कहा जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहा जाता है, तो वो हो गया पहला 12 सप्ताह से जो है पहला 12 सप्ताह तक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, गर्भावस्था की वह समयावधि जो द्वितीय तिमाही जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है उसका किस नाम से, सॉरी 1 मिनट, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ हो गया क्या? गर्भावस्था की वह समयावधि जो सेकेंड ट्राइमेस्टर जिसे कहेंगे, तो ये नाम से जाना जाता है, ये नहीं होगा, ये कहा जाता है तो 13 से 28 सप्ताह। फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमने 12 सप्ताह देखा, सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 सप्ताह होगा, तो ये हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर का। नेक्स्ट है, गर्भावस्था की वह समयावधि जो तृतीय तिमाही मतलब जो थर्ड ट्राइमेस्टर जो कहेंगे उसे हम वो 29 से 40 सप्ताह एट बर्थ तक। ठीक है, 29 से 40 सप्ताह को थर्ड ट्राइमेस्टर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विक्स को पूरी तरह फैला हुआ माना जाता है, मतलब फैला हुआ मतलब डायलिटेशन। ठीक है, सर्विक्स जब पूर्ण रूप से डायलिटेशन होगा तो वो कब कहेंगे कि पूरा जो है डायलेट हो चुका है? तो वो 10 सेंटीमीटर जब हो जाएगा तो हमें कहेंगे ये फुल डायलेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त तथा मूत्र में HCG की अधिकतम मात्रा पहुंच जाती है। कब पहुंच जाती है? जब अधिकतम मात्रा जब HCG ह्यूमन गोनिडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है, HCG लेवल जो है वो अधिक मात्रा में पहुंच जाता है, तो वो कब पहुंच जाता है? 60 से 70 दिन के मध्य में। ठीक है, उसके बीच में वो HCG का लेवल जो है वो अधिकतम पहुंच जाता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन प्रकट होना शुरू होता है। ब्रैक्सटन हिक्स मतलब जो है क्विकनिंग जिस तरह से हमने कहा था वो ब्रैकन हिक्स होता है। वो संकुचन कब जो फील करना, जो महसूस करना कि हाँ मदर को जो महसूस होने लगता है बच्चे का,
तो वो ब्रैकन हिक्स संकुचन प्रकट होने लगता है वो 24 सप्ताह के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है आईयूडी प्रवेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। ठीक है, आईयूडी जब प्रवेश किया जाता है तो वो कब किया जाता है, उसका अच्छा समय, उपयुक्त समय कौन सा होता है, तो माहवारी के दौरान, मतलब ये मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान या 10 दिन के भीतर, मेंस्ट्रुअल पीरियड के 10 दिन के अंदर जो है ये प्रवेशन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड का ड्रॉपलर प्रभाव भ्रूण की हृदय गति को पकड़ सकता है। अल्ट्रासाउंड में जब ड्रॉपलर जो है, ड्रॉपलर से क्या होता है ना, फीटल हार्ट साउंड हम सुनते हैं। ठीक है, तो फीटल हार्ट साउंड कैसा आवाज़ करता है, टप टप टप, जिससे घोड़े की चलने की आवाज़ होता है टप टप टप, उस तरह से आवाज़ जो है सुनाई जब कि वो पकड़ेगा, उसका आवाज़ सुनेगा, तो वो कब से सुना जा सकता है, तो 10वें सप्ताह से सुना जा सकता है। अल्ट्रासाउंड में ड्रॉपलर के मदद से जो है भ्रूण की हृदय गति को सुना जा सकता है 10वें सप्ताह से। तो चलिए नेक्स्ट है निषेचित अंडे की आरोपण प्रक्रिया होती है। जब एक फर्टिलाइज हो जाता है तो वो इम्प्लांट होने का जो समय होता है, जो प्रक्रिया होता है, वो कितने दिन का होता है, तो 7 से 10 दिन बाद होता है। ठीक है, इम्प्लांट होने का, फर्टिलाइज एग का। ठीक है, यूट्रस में। नेक्स्ट है हमारे डिलीवरी के बाद पहले 5 से 6 दिनों में डिस्चार्ज की औसतन मात्रा लगभग कितनी होती है। जो डिलीवरी के बाद जो है जो लोकिया का जो डिस्चार्ज होता है उसका नॉर्मली जो है वो 5 से 6 दिन में जो डिस्चार्ज होता है वो उसका ml होता है 250 ml, 250 ml होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान कौन सी अवधि में शुरुआती एमनियोसिंटेसिस किया जाता है। ठीक है, तो वो 11 से 15 सप्ताह में। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक ओसाइट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। प्राइमरी ओसाइट में जो है क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 44 + XX। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फीमेल पेल्विस में कुल कितनी हड्डियां होती है। फीमेल पेल्विस में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो वो 4 होती है। नेक्स्ट है गर्भाशय का प्रत्यावर्तन पूर्ण हो जाता है। कब प्रत्यावर्तन पूर्ण होता है, तो वो 6 सप्ताह तक। ठीक है, इम्प्लांट जो हो जाता है 6 सप्ताह तक गर्भाशय में, यूट्रस में जो ग्रो करने लगता है, तो वो 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय का वजन कितना होता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट में बताना है ये क्वेश्चन का आंसर। गर्भावस्था के दौरान जो गर्भाशय का जो वजन होता है, यूट्रस का जो वजन होता है, वो कितना होता है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने बताया आपको हेल्पफुल लगा हो, हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में आप ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताइएगा। और यदि कहीं भी कॉम्प्लिकेशन लगे किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो इसीलिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।